नमस्कार, मैं विजय कुमार। 6 साल से केंद्रीय सचिवालयों में प्रमोशन नहीं, जब नहीं होगा प्रमोशन तो नहीं निकलेगी भर्ती। इस खेल को समझने के लिए पूरा पढ़े। मोदी सरकार ने 6 साल से केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया है, जिसके कारण प्रमोशन और बिना वेतन वृद्धि से ही कई कर्मचारी रिटायर होते रहे। अब एक कर्मचारी के ट्विटर पर ट्रेड करा रहे हैं और अपने लिए प्रमोशन मांग रहे हैं। हिंदू की रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्रीय सचिवालयों में 6 साल से प्रमोशन बंद है। मैं जानना चाहूंगा कि बिना प्रमोशन के रिटायर हुए ऐसे अफसरों में कितने भक्त हो गए और मुस्लिम विरोधी राजनीतिक में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और जब उनके प्रमोशन का चांस खत्म हो गया है तो उन्हें इस नफरती राष्ट्रवाद से कितनी ऊर्जा मिलती है। जाहिर है कर्मचारी झूठ ही बोले कि उनका काम देश की सेवा करना है, उनके राजनीतिक से मतलब नहीं। हाँ, इस नफरत की आग में आप ही नहीं जले, आपको बच्चा भी जला है जो भर्ती नहीं निकलने से बेरोजगार बैठा है। आपको प्रमोशन मिलता तो नीचे की सीट खाली होती, और नीचे की सीट खाली होती तो भर्ती निकलती। डू यू गेट माई पॉइंट? हिंदू की विजय विजेता सिंह की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS फॉर्म के अनुसार प्रमोशन नहीं होने की वजह से 30% पद खाली। इनके अनुसार अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के 1839 पद खाली है। जब सचिवालय में संकट होने लगता तो 2022 में अस्थायी तौर पर 2770 पदों पर प्रमोशन दिया गया। इसके बाद भी 1800 पदों पर प्रमोशन होना है, भर्ती खाली है। सोचिए, 4400 अफसरों में से 60% से अधिक अस्थायी रूप से प्रमोशन लेकर काम कर रहे हैं। यह हाल है खूब काम करने वाली मोदी सरकार का। 2014 में प्रमोशन नहीं हुआ है, 6 साल निकल गए। इस दौरान प्रमोशन और अधिक सैलरी के इंतजार में कितने ही लोग रिटायर कर गए। प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसे जल्दी सुनने के लिए सरकार आग्रह कर सकती है, लेकिन लगता है इस मामले की आड़ में मोदी सरकार ने लोगों को बिना प्रमोशन दिए ही सेवा से बाहर कर दिया और उन्हें बढ़ा हुआ वेतन तक नहीं दिया। हिंदू की रिपोर्ट में कर्मचारी ने कहा है कि कई विभागों में कोर्ट के केस के बाद भी प्रमोशन नहीं हुए, बस केंद्रीय सचिवालय की ओर से वेतन और भर्ती नहीं हुई। अब आते हैं असल मुद्दे पर। 2014 से प्रमोशन न होने के कारण केंद्रीय सचिवालय ने एक और संकट को जन्म दिया। बिना अवसर सचिव, उप सचिव के काम कैसे होता हो, इनकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता कैसे होती होगी, इसकी सच्चाई तो यही लोग बता सकते हैं। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमें यह काम समझ में आ रहा है कि इतने सीनियर लेवल पर 30% पद खाली होने से IAS कितना दबाव पड़ता होगा, उसकी जान निकल जाती होगी काम करने में। राज्यों से केंद्र में न आने के एक कारण यह भी हो सकता है, वैसे इसका भी असली कारण IAS ही बताएंगे। जिसे बताने की हिम्मत नहीं है, उन रहस्यों से अब भय होने लगा होगा कि पता नहीं कब और कौन से पेपर पर साइन करना पड़ेगा। मैं बस जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा है, फाइनल कहां से बनकर आती है और कहां चली जाती है। क्या उन्हें पता रहता है या केवल साइन करना पड़ता है, ताकि जेल जाने के समय ये लोग उपलब्ध रहे। ये मेरी जिज्ञासा है। तो यह उस सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो केवल काम करने का दम भरती
केंद्रीय सचिवालय में प्रमोशन के पद को खाली रखकर सरकार ने भारत के युवाओं को बेरोजगार रखने में काफी मदद की है। अपना भविष्य संवारने के लिए यह एक बेहतर नौकरी थी। एसएससी के जरिए परीक्षा पास कर युवाओं इस नौकरी में जाते थे और अफसर सचिव, उप सचिव के पद तक पहुंचते थे। अच्छा हुआ कि युवा मुस्लिम विरोधी राजनीति की आंखों में नफरत का नशा ले रहे थे, वरना यह सब पता चल जाता ये ऐसा नशा है कि रोजगार के लिए लाठी खाने पर भी नहीं जाए। इस पर मैं शर्त लगा सकता हूँ, इसलिए युवाओं से दूर भी रहता हूँ। मैंने लिखा है और पढ़ा भी है कि संपादकीय युवाओं से गाली मिल जाए गले लगा लूंगा, ताली नहीं चाहिए। ऐसा इस देश में केवल विजय कुमार ही बोल सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले लीजिए। 6 साल के दौरान प्रमोशन के इंतजार में रिटायर हो गए केंद्रीय सचिवालय के उन कर्मचारियों के सपने इन दिनों किस तरह के हैं? काश इसके बारे में कोई सच बता देता। वैसे मैं जवाब जानना चाहता हूं, लेकिन फिर भी और अब जब प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो मौजूदा कर्मचारियों को कैसा लग रहा है? आरक्षण से नफरत के नाम पर सबके लिए नौकरी और प्रमोशन दोनों बंद है। सरकार और राजनीति को फायदा है कि आप आरक्षण से नफरत कर अपने दिमाग की तर्क शक्ति को खोखला कर दें, ताकि उसकी आड़ में न भर्ती निकले और ना प्रमोशन हो। मेरी यह बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन 20 साल बाद समझ आएगी। अमित शाह को भी पता है कि बेरोजगारी के बाद भी नौजवान उन्हीं को वोट करेंगे, तभी तो वह बेरोजगारी से नहीं मिल रहे हैं, जाट नेताओं से मिल रहे हैं। इसकी खबर मोटी मोटी छपवाई जा रही है। अमित शाह को पता है कि जाट नाराज है और वोट नहीं कर सकते। लोग जात के आधार पर नाराज होते हैं, जात के आधार पर खुश हो जाते हैं। नौकरी के नाम पर कोई नाराज नहीं होता। ऐसा होता तो अमित शाह इलाहाबाद के उस लॉज का दौरा कर रहे थे जिसके कमरों में पुलिस ने खींचकर छात्रों को निकाला और वही सब किया जिसे पीटना कहते हैं। अमित शाह जानते हैं कि जिस नौजवान के खिलाफ पुलिस केस कर रही है वह भी वोट देगा और उसके परिवार के लोग भी वोट करेंगे। बाकी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।